अब 17 ऋचा वाले 52वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में किससे अधिक सुख होता है, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो सुख मेघों से उत्पन्न होता है वह सुख न दिवस में, न पृथ्वी, न संगति, न कर्मों से होता है। इससे यज्ञ करने वाला ही सुख का भागी होता है। फिर कौन मनुष्य निंदा करने और वर्जने योग्य है, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे विद्वानों, जो मनुष्य अतिमान, धनादिकों से द्वेष और अच्छे सज्जनों की निंदा करते हैं, वे दंड देने, निंदा करने और सोच करने योग्य हैं। फिर मनुष्य कैसे परीक्षक हों, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, तुम इस धन के रक्षक क्यों नहीं होते? स्तुति प्रशंसा करने वाले, हम लोगों की निंदा करने वाले भ्रम से मत देखो। जो निश्चय धनपति तथा वेद विद्या से द्वेष करते हैं, उनका संग युद्ध बिना मत करो। फिर मनुष्यों को कैसा आचरण करना चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, तुम इस प्रकार युक्त आहार विहार करो जिससे सब सृष्टिस्थ पदार्थ दुख देने वाले न हों और शुभ गुणों को तुम लोग प्राप्त होवो। फिर मनुष्य क्या करें, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे प्रीति से अध्यापक और उपदेशक विद्यार्थियों को और उपदेश सुनने वालों को विद्वान करके सुखी करते हैं, वैसे ही पढ़ने वाले और उपदेश सुनने वालों को चाहिए कि विद्वान होकर भी इसका सदा सत्कार करें। फिर वह राजा कैसा हो, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो राजा न्याय और पुरुषार्थ से प्रजा की निरंतर रक्षा करता है, उसकी पिता के समान प्रजाजन पालना करते हैं। फिर पढ़ने वालों को क्या करना चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में नेदिष्ठम यह पद पिछले मंत्र की अनुवृत्ति में आता है। विद्यार्थियों को चाहिए कि परीक्षा करने वाले विद्वानों की प्रार्थना कर परीक्षा में सुनाने योग्य समस्त सुना और पढ़ा विषय उनके समीप से निवेदन करें तथा वे परीक्षक भी अच्छे प्रकार परीक्षा कर गुण दोषों का उपदेश दें। ऐसा करने पर पढ़ना निर्दोष हो। फिर अध्यापक और अध्ययन करने वाले परस्पर कैसे वर्ताव करें, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो सत्य विद्या दान से तुम सब लोगों को सुभूषित करता है, उसे तुम सब प्रतिभूषित करो, अर्थात बदले में सुशोभित करो। फिर मनुष्यों को कैसा नियम करना चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, पितृजनों को राजनीति व अपने कुल में यह दृढ़ नियम करना चाहिए कि जितने हमारे संतान हैं वे ब्रह्मचर्य से समस्त विद्याओं के ग्रहण के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम को करें। जो इनका विनाश करे उसे राजा व कुलीन निरंतर दंड देवें। फिर मनुष्य क्या कामना कर विद्याओं को प्राप्त होवें, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो अध्ययन करने और परीक्षा कराने को चाहें, वे मद करने, कुत्सित बुद्धि व नाश करने वाले पदार्थों को छोड़ के दुग्ध आदि बुद्धि के बढ़ाने वाले उत्तम पदार्थों को सेवें। फिर मनुष्य किसके साथ क्या करें, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, वे ही मनुष्य चाहे हुए पदार्थों को पा सकते हैं जो सबके लिए श्रेष्ठ पुरुष को अधिष्ठाता करते हैं। फिर मनुष्य कैसे राजा को करें, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे राजा प्रजाजन, आप जो हमारे बीच शुभ गुण कर्म स्वभाव युक्त हो, उसी को राज्य करने में अच्छे प्रकार युक्त करो। फिर मनुष्यों को कौन बुलाकर सत्कार करने योग्य हैं, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, मनुष्यों को सदैव जो विमानस्थ अंतरिक्ष में व जो बिजली की विद्या में कुशल हैं और जो पढ़ाने व परीक्षा करने में निपुण धर्मिष्ठ आप्त विद्वान हों, उनके निकट जाकर और उनको अपने समीप बुलाकर सत्कार कर इनसे सुनना चाहिए और सुना हुआ सुनाना चाहिए, जिससे सुनने में व विज्ञान में श्रम न हो। फिर कौन संग करने योग्य है, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जिन विद्वानों का वचन असत्य नहीं होता तथा जिनका संग सर्वदा सुख और विज्ञान का बढ़ाने वाला है
और जो भूमि और सूर्य के तुल्य सबके पालने वाले और विवाद सुनकर पक्षपात को छोड़ न्याय करने वाले हों उनके निकट स्थिर होकर सदैव आनंद को प्राप्त हो। फिर मनुष्यों से कौन नित्य सत्कार करने योग्य हैं इस विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो इस वर्तमान समय में दिन रात्रि मनुष्यों के आरोग्य, आयु और विज्ञान को बढ़ाने तथा मेघ के समान पुष्ट करने वाले हों वे ही सबसे सत्कार करने योग्य हैं। फिर वे विद्वान कैसे क्या करें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो वह्नि और मेघ के समान सबकी बुद्धि को बढ़ाने वाले व रक्षा करने वाले सब प्रजाजनों को सुख में धारण करते हैं वे जैसे मेघ पृथ्वी पर गर्भ को धारण कर औषधियों को उत्पन्न करता और जैसे अग्नि वाणी को विधान करता अर्थात बिजली रूप होकर तड़कता है वैसे वे सुखों का विधान करने वाले होते हैं। यह आप जानो। फिर कौन इस संसार में आनंद देने वाले होते हैं इस विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे ईंधनों में प्रदीप्त अग्नि में वेद मंत्रों से सुगंधादि युक्त होम किया पदार्थ सब जगत को सुखी करता है वैसे सुपात्रों में विद्वानों की बोई हुई विद्या सब जगत को आनंदित करती है। इस सूक्त में विश्व देवों के गुण का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 52वां सूक्त और 16वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 10 ऋचा वाले 53वें सूक्त का आरंभ है। इसके प्रथम मंत्र में मनुष्य किसके लिए किनका सेवन करें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य उत्तम बुद्धि पाने के लिए विद्वानों की सेवा करते हैं वे वेगवान रथ से एक स्थान से दूसरे स्थान के समान एक विद्या से दूसरी विद्या को शीघ्र प्राप्त होते हैं। अब स्त्री पुरुषों को क्या चाहने योग्य है इस विषय को कहते हैं। भावार्थ हे विद्वान व विदुषी, आप हम लोगों के लिए उत्तम पति, उत्तम भार्या, प्रशंसित धन की प्राप्ति कराके उत्तम शिक्षा से धर्म आचरण की प्राप्ति कराइए। फिर विद्वान जन किसके लिए क्या प्रेरणा करें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ हे अध्यापक, उपदेशक व राजन, विद्यादि शुभ गुणों की प्रवृत्ति के लिए न देने वालों को भी दान करने के लिए प्रेरणा देओ और जुआ खेलने वाले पाखंडियों को मारो अर्थात ताड़ना देओ। फिर राजा क्या करे इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ हे राजन, आप उत्तम निर्भय मार्गों को बनाओ, उनमें विपथगामियों को मारो जिससे सबकी बुद्धि उत्तम कर्मों में उन्नति करने के लिए प्रवृत्त हो। फिर राजा से कौन पीड़ा देने योग्य हैं इस विषय को कहते हैं। भावार्थ जो अपवित्र शिक्षा देने वाले और छली पुरुष अपने राज्य में हों उनको अच्छे प्रकार दंडो जिससे न्याय मार्ग के बीच हम लोग सुखी हों। फिर राजा क्या करे इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ हे राजन, आप दुष्टों को दंड देकर श्रेष्ठों का सत्कार कर सबको श्रेष्ठ कर्मों में प्रेरणा देओ। भावार्थ राजा वादी और प्रतिवादी अर्थात झगड़ालू प्रति झगड़ालुओं का लिखा पढ़ी पूर्वक न्याय करे। फिर विद्वान को कैसे किसके लिए प्रेरणा करनी चाहिए इस विषय को कहते हैं। भावार्थ हे राजन, आप विद्या और धन की प्राप्ति की प्रेरणा के समान राजनीति को धारण करो जिससे सबकी न्याय व्यवस्था हो। मनुष्यों को क्या